एक गांव में एक गरीब चिगड़ा रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी भी थे। चिगड़ा अपने बेटे का विवाह करके कुछ साल बाद अपनी बेटी का विवाह भी एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान चिगड़ा अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को धन की तो कोई कमी नहीं थी, वहीं बेटा बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा करती थी और अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। वहीं उसकी पति की बहन धन ज़्यादा होने के कारण बहुत घमंडी थी। वह अपने भाई की गरीबी के कारण उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि उसने अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया। बहन की ननद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को यह बात पता चली। वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर घर से बाहर निकलवा देती है और भाई बेचारा भूखा प्यासा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जाते जाते उसे रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिलती हैं। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुख की कहानी उसे सुनाता है। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने के लिए कहा। बूढ़ी माता जी गरीब चिड़े के बेटे से कहती है, यहीं पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा लो और आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाकर खरबूजे खाते हैं। फिर बूढ़ी माता ने एक थैले में खरबूजा और कुछ खाने पीने का सामान रख दिया और उसे वहाँ से घर भेज देती है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत उस थैले को हाथ में लेकर देखती है कि मेरी ननद ने क्या दिया है। बेचारा भाई वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूज को काटती है, उसके बीज की जगह उसमें मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है उसे देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है कि दीदी को हमारी गरीबी देखी नहीं गई, इसलिए इतने सारे धन दे दी हैं। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है। किसी तरह वह कुछ नहीं कहता। अब बेचारा भाई बहुत ही धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर बहन तक पहुंची। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चला। वह बिन बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आ जाती है। यह देखकर भाई के मन में सोचता है कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो बहन मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ में उसका आदर सत्कार करता है। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आता है। उसके भाई और भाभी उसे अच्छे कपड़े, मिठाई और कुछ उपहार देकर उसे वहाँ से विदा करते हैं। इतना सब देखकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा होना भी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब की मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीबी के कारण किसी से भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसी करवट लेती है, गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है, इसलिए सभी के साथ आदर सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।